लगातार एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी ऐसी गलती करने जा रही है। पिछली बार भी मैंने ये बताया, लेकिन अभी अब ज़्यादातर जो मैं लोकल स्टेट के जो नेता हैं उनसे जो बात कर रहा हूँ, उससे ये पता चल रहा है कि दिल्ली की बीजेपी, सेंटर की बीजेपी और स्टेट की बीजेपी, इनमें शायद कोई समन्वय नहीं है। और इसी के कारण लगातार एक से एक गलतियां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और उसके बाद में कोई या के छुटपुट मिनिस्टर, और बाद में जो अमित शाह है उनकी ओर से लगातार होने जा रही है, ऐसे लग रहा है। क्योंकि एक बात पक्की है, लोकसभा में भी ये लोकसभा के परिणामों ने भी ये बता दिया है कि जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये शरद पवार को पूना में आकर, जो बारामती तहसील है, शरद पवार का गांव है, वो पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो पूना में आकर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला कि शरद पवार भटकते आत्मा है। उसी दिन बहुत से राजनीतिक विश्लेषक और बहुत से लोग भी उसके क्रिटिसाइज करने लगे कि पूना में आकर प्रधानमंत्री ऐसे क्यों बोले। तो यही बात है कि आप शरद पवार को जितना ज्यादा टारगेट महाराष्ट्र में आके करेंगे, उसका ये उल्टा असर होगा इस चुनाव में। तब तो कम से कम मोदी वर्सेस यानी प्रधानमंत्री, वो जो लोकसभा की चुनाव था, लेकिन अभी ये विधानसभा का चुनाव है, स्टेट के इलेक्शन है, और स्टेट के इलेक्शन में वापिस तुम शरद पवार, जो महाराष्ट्र के मराठा स्ट्रॉन्गमैन बताए जाते हैं, 50-55 साल से जो कि राजनीति में है, और केवल राजनीति में नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा प्रधानमंत्री की हैसियत से ये बताया है कि मैं शरद पवार के उंगलियों को पकड़ के राजनीति सीखा हूं। और जब भी वो कृषि मंत्री थे, केंद्र में कृषि मंत्री थे, तब वो हमें लगातार मदद कर रहे थे। कल तक जो प्रधानमंत्री ये बात कर रहे थे, आज अचानक ऐसे क्या हो गया कि वो भटकते आत्मा नरेंद्र मोदी जी वो बोल के गए। ये 1.5 महीने पहले की बात है, उसका खामियाजा उनको लोकसभा के परिणाम में भुगतना पड़ा। और अब विधानसभा चुनाव बस 1.5-2 महीने पे रह गए हैं, और अमित शाह पूना में आकर ही वापस बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के सरगना है। ये कैसा हो सकता है? अगर भ्रष्टाचारियों के सरगना है, तो उनके साथ में जो 70,000, प्रधानमंत्री जी ने ही बोला था कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार अजित पवार ने किया है। उन्हीं अजित पवार को आप पहले दिन उनके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, और दूसरे दिन ही उनको इमीडिएट उप मुख्यमंत्री बोल के अपने मंत्रिमंडल में बीजेपी ले लेती, महायुति सरकार बन जाता है। अजित पवार के साथ कौन नहीं था? प्रफुल्ल पटेल थे, जो अजित पवार के साथ में भाजपा के साथ चले गए। क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल पर तो इतना घिनौना और इतना सीरियस आरोप था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ में, जो इकबाल मिर्ची है उसके साथ में, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके साथ में व्यवहार किया है। भुजबल, जो महाराष्ट्र भवन में उन्होंने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, वो भी आज अजित पवार के साथ में है। ये अपने और 2-3 ऐसे लोग हैं कि जो अजित पवार के साथ में चले गए, और इन सब को आपने बीजेपी में ले लिया। ये तो मुश्किल से 1 साल पहले की बात है, और आज आप वापिस शरद पवार को बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों के सरगना है। कल तक, और तीसरी एक मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, दोनों ने, देवेंद्र फडणवीस जी जो है, उन्होंने भी बताया है कि हम शरद पवार जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, एनसीपी जब एक साथ थी, तब हम 2019 के जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद में हम इनके साथ में जाना चाहते थे, और हमारी काफी बातचीत उनके साथ हो गई थी। यानी कल तक आप उनको अपनी पार्टी के साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। मराठी में एक कहावत है, कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट, यानी सियार को जो अंगूर होते हैं वो हर बार आमट ही लगते हैं, तो ऐसा उसका अर्थ है। तो यानी वो आपके साथ नहीं आ रहे, इसीलिए आप उनको भ्रष्टाचारियों का सरगना वगैरह ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जो लोकसभा चुनाव के समय जो गलती की उन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने, वही गलती वापस वो दोहराने जा रहा है। मैं फिर एक बार बता दूं कि शायद जो स्टेट के नेता जो बोल रहे हैं
मुंबई के बीजेपी ने, महाराष्ट्र के बीजेपी नेता यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जो बता रहे हैं, शायद वो दिल्ली को हजम नहीं हो रही है और दिल्ली अपनी लाइन पर ही चलना चाहते हैं और इसीलिए वो शरद पवार को टारगेट करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से गलत है, जो बुमरैंग की तरह से उनके उलटने जा रहा है। ये मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। दीपक